मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही गुस्ताखे इस्लाम वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की थी और उसने अपनी इस याचिका में कहा था कि कुरान शरीफ की कुल ऐसी 26 आयतें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देती है और उसने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि इन आयतों को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे, ऐसी उसने मांग की थी। उसकी इस घटिया हरकत को लेके पूरे देश के अंदर एक कोहराम सा मचा हुआ है। लोग इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और देश के अलग अलग स्टेट के अंदर मतलब जो थाने हैं वहाँ पे वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज हो रही है। इसी संदर्भ में मुमरा के अंदर जो शिवसेना मुस्लिम संघ के थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची साहब, उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ आज मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर वहाँ पे जाके वहाँ के जो सीनियर है मधुकर कर साहब, उनको एक मेमोरेंडम दिया। क्या था उस मेमोरेंडम में, वही जानने की कोशिश करेंगे हम अनवर कच्ची साहब से, जो अपने यहाँ पे कुछ समर्थकों के साथ मौजूद है। और सबसे पहले हम बात करेंगे आरिफ हाशमी से, जो शिवसेना मुस्लिम संघ के प्रवक्ता है थाना जिले के। उनसे हम बात करेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं जानने की कोशिश करें। आरिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से वसीम रिजवी, जो इसके पहले भी कई बार इस्लाम की शान में गुस्ताखी कर चुका है, कभी वो मुसलमानों को टारगेट करता है और कभी वो हमारे जो साहबे कराम हैं उनकी शान में गुस्ताखी करता है, लेकिन अब तो उसने हद पार कर दी है। उसने कुरान को मतलब टारगेट किया है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और 26 आयतों को रद्द करने की मांग की है। तो क्या कहना चाहेंगे वसीम रिजवी की इस घटिया हरकत पे आप? सबसे पहले मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ कि मच्छर से मरा नमरूद, फिरौन पानी से, जुल्म और जालिम मिट जाते हैं देखो कितनी आसानी से। तो वसीम रिजवी जो एक ऐसा घिनौना सुअर है हिंदुस्तान का, उससे ज़्यादा फास्ट गू खाने वाला इंसान हमने देखा ही नहीं। और ये बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है कि उसने ये हरकत किया है, इससे पहले भी उसने बहुत सारी घटिया हरकतों का अंजाम दे चुका है, मगर इस बार जो किया है वो उसने सारी हदों को पार करके किया है। तो वो जो है उसको शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया गया था, उसको इसी शर्त पे बनाया गया था कि वो हमेशा मुसलमान, इस्लाम, कुरान और इसके खिलाफ उसको बोलते रहना है। अब उसको ये आश्वासन, दरअसल वो मोइन भाई आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बतला देना चाहता हूँ कि वो शुरू से जो है आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रहा है। वो कुछ नहीं बोलता, उससे बुलवाया जाता है कि अभी तुझे ये बोलना है, अभी तुझे ये बोलना है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, तमाम जगह जो है चुनाव चल रहे हैं, तो माइंड डाइवर्ट लोगों का कैसे हो। जो सेकुलर लोग हैं वो बीजेपी और आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं। अब देश में दंगा कैसे फैले, लोगों में इख्तलाफात कैसे फैले, तो वो जो है हमेशा वक्त वक्त पर कुछ ऐसी चीज़ों को लाता है। इस बार ऐसा उसको सलाह दिया गया कि भाई तू छोटी मोटी चीज़ करेगा तो इस बार जो है असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि किसान पूरी तरह से जो है अपनी जान हथेली पे लेके खड़ा है, सरकार एकदम खतरे पे है और बंगाल में चुनाव आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो है ये प्रोपगंडा रचा गया, साजिश के तहत जो है ये वसीम रिजवी का आगे किया गया। खैर ये सुअर है, ये इसी काम के लिए पैदा हुआ है और इससे बड़ा बदनसीब आदमी और कोई नहीं हो सकता, जिसको उसकी माँ खुद कह रही हो मेरी औलाद हो नहीं सकता, उसका भाई उसको खुद बेदखल कर दिया, उसके पूरे परिवार को उसकी औलाद खुद कह रहे हैं कि मैं इसके जो है नुतफे से नहीं है हम लोग और ये जो है मेरा बाप हो नहीं सकता। कश्मीरी मोहल्ले में उसको जो है बैन कर दिया गया जहाँ ये पैदा हुआ है। इसकी हरकतें मैं अगर बताऊंगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जहाँ ये पैदा हुआ है। ये शुरू से इसी तरह से, जिसने इसको अपने घर में पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसकी बेटियों को इसने नहीं छेड़ा। ये इतना बड़ा जालिम है, इतना बड़ा हरामी की औलाद है। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि इसको जो है बीच चौराहे पर फांसी दिया जाना चाहिए। ये तमाम आलमे इंसानियत को जो है इसने दिलों को ठेस पहुंचाया है। तमाम आलमे इंसानियत जो हिंदुस्तान इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग हैं, जो सेकुलर विचारधारा के हैं, उनको जो है उसके दिलों को जो है ठेस पहुंचाया है और लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। इसलिए मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। हालांकि पूरे हिंदुस्तान के तमाम पुलिस स्टेशनों में जो है एफआईआर की मांग की जा चुकी है इसके खिलाफ और बहुत जल्द इसके खिलाफ जो है शिकंजा कसा जाने वाला है। तो मैं यही मांग करूंगा कि मुमरा में भी हम लोग, हमारे अनवर भाई
कच्छी साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने वहाँ जाके जो है मेमोरेंडम दिया है। हमारे मधुकर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस तरह से जो है सरकार से ऐसी हमारी मांग है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त शहर के चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? वसीम रिजवी ने जिस तरीके से घटिया हरकत की है, देश ही नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुँचाया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले हमारे पूरे देश में जो ये गद्दार बोलूं या तो और गंदी बात बोलने का बहुत लोग बोल चुके, तो मैं प्रशासन को इस न्यूज़ माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से मुस्लिम देश में, अरब देश में हुकूमत ने ऐसी गंदे लोगों के लिए कड़ी सज़ा दी, उसी तरह से मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे में लटका कर इसको फांसी देना चाहिए, ताकि हमारे देश के, हमारे यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका ये नाम हो कि वाकई में हमारे हिंदू मुस्लिम धर्म के सभी लोग यहाँ पे लोग रहते हैं, एक तरह से एकजुट है गलत लोगों के साथ में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी ऐसा किसी धर्म के बारे में जो आपत्तिजनक बात कहते हैं उसको सरकार जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। और मैं यहाँ की देश के सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत हैं जो उनका माँ तेली बाप चमार, उसमें निकला शाहिद राजकुमार, ऐसे गद्दार लोगों को हम अगर और वो करेंगे उसके पीछे और करेंगे, इसलिए इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उसके ऊपर जल्द जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष अनवर कच्छी साहब, जिन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दिया है सीनियर साहब को, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अनवर भाई, क्या कहना चाहेंगे? वसीम रिजवी ने जो घिनौनी और घटिया हरकत की है, जिससे करोड़ों मुसलमानों की जो धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाया। वसीम रिजवी जिस समाज से आता है, शिया समुदाय से, उस शिया समुदाय ने अपने समुदाय से खारिज कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेके? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, ये जो मुद्दा है वो मुद्दा बल्कि हिंदुस्तान के लेवल पे न रहते, वो पूरा इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है। और वसीम रिजवी ने लोगों को, जो बंगाल में वो इलेक्शन है उसको लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये सब चाल चली थी, और इसके अंदर आरएसएस और बीजेपी का पूरा रोल है। और यहाँ तक कि हमें पता चला कि यहूदी का रोल है इन लोगों में। तो ये सबसे पहला तो मैं शिया जमात के तमाम उलमा इकराम का शुक्रगुजार करता हूँ, और उनके तमाम जो बड़े आला मौलाना है उन लोगों का शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इसकी देर न करते हुए 24 से 36 घंटे के अंदर उसको जमात के बाहर कर दिया। और उसके माँ, बीवी, बच्चे, भाई, उन्होंने भी उसको बाइकआउट कर दिया। अब तो ऐसी उसकी नौबत आ गई है कि देखो, उसने 3-4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ गया कि ये बोल रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा। तो ये मरदूत को मरना ही ऐसा है, और मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इसके ऊपर एक्शन ले। अनवर भाई, मैं आपको रोक के पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उसने इस्लाम के खिलाफ मतलब गुस्ताखी की है। इसके पहले भी वो मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करता रहा है, और सहाबे कराम को भी मतलब उसने कई बार मतलब उनकी भी शान में गुस्ताखी की है। तो यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कड़ा एक्शन लेना चाहिए था अभी तक उसके ऊपर लिया नहीं गया, उसके ऊपर क्या कहना आपका? नहीं, देखो, ये है ना, किसी के बोलने के ऊपर बोलता है, ये तोता है, ये आरएसएस का और बीजेपी का तोता है। इसको हर वक्त पर जो आंदोलन, किसान आंदोलन होगा या कोई इलेक्शन होगा तो वो वक्ती तौर पे बोलता है। और एक इसमें इंटरनेशनल में आपको इसके लिए बोला कि आपने देखा होगा कि 4-5 साल के अंदर शिया और सुन्नी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक मंच पे आके बातें कर रहे हैं, और कहीं पे भी हमें आगे जाके अपने पे नाइतफाकी नहीं करनी है। तो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक आ गए ले, तो कहीं ना कहीं इसमें आरएसएस, बीजेपी और ये जो यहूदी है ये चाहते हैं कि शिया और सुन्नी का लफड़ा हो, हिंदू मुसलमान का लफड़ा हो। मगर हिंदुस्तान की आवाम समझदार है, इसके बाद में ऐसा कुछ होगा नहीं। और इसके बाद में अगर पब्लिक रोड पे आने से पहला मैं शासन प्रशासन से और ख़ास करके केंद्र सरकार से कहूँगा कि उसको अरेस्ट करें और उसको जो कड़ी से कड़ी वो सज़ा दी जाए।
आरिफ भाई, वसीम रिजवी ने ये भी कहा है कि नेशनल न्यूज़ चैनल के अंदर मतलब कि इस्लाम जो है मतलब वो प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि ताकत के बल पे फैला हुआ, तलवार की नोक पे फैला हुआ। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया, वो घिनौना सुअर है, वो कुछ भी बोलते रहता है और कुछ भी बोलेगा, क्योंकि वो खुद नहीं बोलता। उससे जो जितना जो है आरएसएस और बीजेपी बुलवाती है उतना ही वो बोलता है। उसका वो बाकायदा पैसा लेता है। शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया गया था उसको इसी शर्तों पे बनाया गया था कि तुझे जो है हमेशा हफ्ते भर में 10 दिन में कुछ ना कुछ जहर उगलते रहना है। तो वो उगलते रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम जो है मोहब्बत की बुनियाद पे फैला है, मोहब्बत की बुनियाद पे जो है ये देश में फला फूला है। तो मैं ये जानता हूँ, मैं इसकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। ये वो सुअर है कि इसकी बात को अगर ज़्यादा सीरियसली लेंगे तो और माहौल ख़राब होगा। तो मैं एक ही बात जो है शासन से, प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि उसको इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, वरना हम जो है इसके ऊपर अगर FIR दर्ज नहीं होगा तो शिवसेना इसके खिलाफ जो है बेमुद्दत भूख हड़ताल पर भी बैठ सकती है। वसीम रिजवी का आरिफ भाई दूसरा भी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहता है कि मतलब उसने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है तो उसके लिए मतलब वो ज़िंदगी भर उसके अगेंस्ट में लड़ता रहेगा, और अगर मतलब उसकी हार होती है तो उसने सुसाइड करने यानी आत्महत्या करने की भी धमकी दी है। तो क्या कहना चाहोगे, उसने जिस तरीके से सुसाइड करने की बात की है, धमकी दी, आत्महत्या करने की, उसको दरअसल इसका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ चुका है। इसने 4 दिन पहले जो है जो इसके दाता हैं, जो इसके मुखिया हैं, उनको फ़ोन किया कि अब इसके जो है घर के पास और इसको तमाम फ़ोन आ रहे हैं, ये इसको मर जाने की डर जो है डर सता रहा है। तो ये जो है अपने मुखिया को फ़ोन करता है कि भाई हमारे ऊपर जो है जान को ख़तरा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से जो है हाथ उठा लिया गया है, क्योंकि सरकार को भी लग रहा है कि सरकार गिर सकती है, शिया सुन्नी जो है लफड़ा हो सकता है, शिया सुन्नी का दंगा हो सकता है, या हिंदू मुसलमान में दंगा हो सकता है। इसलिए सरकार ने भी इसके ऊपर से हाथ उठा लिया। इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अब बहुत जल्द ये खबर आने वाली है कि इसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि इसके पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं बचा है, समझे। तो या सुसाइड कर लेगा या कोई गेम बजा देगा, क्योंकि ऐसे इंसान को, ऐसे घिनौने सुअर को हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में रहने जीने का कोई हक नहीं है। अनुराग, सबसे आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आपने अपने समर्थकों के साथ में मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँच के वहाँ के जो सीनियर PI है मधुकर साहब से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया इसी संदर्भ में, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमें कहा गया है कि ये हम ऊपर तक बात पहुंचाएंगे और उसके बाद में हम हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हैं उनको भी लेटर देंगे, और कलेक्टर में देना है हमें, आगे CM तक का हम ये लेटर पहुंचाएंगे कि ये हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने का काम कर रहा है, तो इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ली जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से वसीम रिजवी ने मतलब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसने अपनी इस याचिका में कुरान की ऐसी 26 आयतों का जिक्र किया था। उसका ये कहना था कि ये जो 26 आयतें हैं ये पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देती है। जब से ये खबर लीक हुई है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और इस खबर से देश ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और एक कोहराम सा मचा हुआ है पूरे भारत के अंदर। और इसी को लेके देश के अलग अलग राज्य के अंदर जितने भी पुलिस थाने वहाँ पे शिकायतें वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज कराई जा रही है। इसी तरीके से आज मुमरा पुलिस स्टेशन में भी शिवसेना मुस्लिम संघ के जो थाना जिला अध्यक्ष है अनवर कच्ची साहब अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और वहाँ ने उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर हैं मधुकर कर साहब उनको एक मेमोरेंडम दिया और उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। और अब दूसरी बात ये है कि इसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे वसीम रिजवी का, जिसमें वो कहता है कि उसने जो याचिका दायर की है कुरान के खिलाफ उन 26 आयतों के खिलाफ वो उसके ऊपर अटल है और उसकी जब तक ज़िंदगी रहेगी वो उसके खिलाफ लड़ता रहेगा और अगर वो हार जाता है तो उसने सुसाइड करने की यानी आत्महत्या करने की भी धमकी दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जिस तरीके से मतलब बीजेपी ने भी ऐसा लगता है कि उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और वो तनो तनहा नज़र आता है। शिया समुदाय ने भी उसको इस्लाम से खारिज होने का फतवा जारी कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से वो आत्महत्या करने की बात करता है, सुसाइड करने की बात करता है, तो सिर्फ देश के करोड़ों मुसलमानों को उस दिन का इंतज़ार होगा
कि जिस दिन वो आत्महत्या करता है। अब देखने वाली बात है कि वो आत्महत्या कब करता है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।